दाद में एक मजदूर रहता था। वह स्वभाव का बड़ा हंसमुख और बातूनी था। एक दिन प्रातःकाल वह बाजार में एक बड़ा टोकरा लिए मजदूरी की आशा में खड़ा था। कुछ ही देर में वहाँ एक बहुत सुंदर स्त्री आई, जिसके मुंह पर जाली का नकाब पड़ा हुआ था। वह मुस्कुरा कर मजदूर से कहने लगी कि अपना टोकरा उठा और मेरे साथ चल। मजदूर अच्छी मजदूरी मिलने की उम्मीद में और स्त्री के मधुर व्यवहार से खुश होकर उसके साथ चल दिया। वह बहुत खुश था कि सुबह सुबह ही एक अच्छा काम मिल गया। कुछ दूर जाकर स्त्री ने एक मकान के सामने खड़े होकर ताली बजाई और एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाले बूढ़े ने दरवाज़ा खोला। स्त्री ने कुछ रुपए उसे दिए। बूढ़ा समझ गया और अंदर से एक शराब का घड़ा लाकर उस स्त्री को दे दिया। स्त्री ने घड़ा मजदूर के टोकरे में रखवाया और बाजार में आ गई। बाजार में उसने बहुत सी वस्तुएं खरीदी। इनमें स्वादिष्ट फल, सेब, नाशपाती आदि भांति भांति के सुंदर सुगंध वाले फूल, इत्र, स्वादिष्ट अचार, चटनियाँ और मुरब्बे, मांस, सूखे मसाले आदि घूम घूम कर कई दुकानों से खरीदे। इतनी चीज़ें उसने ली कि टोकरी में बिल्कुल जगह ही ना बची। मज़दूर कहने लगा, अगर मुझे मालूम होता कि आप इतना सामान खरीदेंगी तो मैं अपने साथ एक घोड़ा बल्कि एक ऊँट ही रख लाता। मजदूर टोकरा उठाकर स्त्री के साथ चला। काफ़ी दूर जाने के बाद वे दोनों एक विशाल भवन के पास पहुँचे, जिसके शिखर बड़े सुंदर बने थे और दरवाजे हाथी दांत से निर्मित थे। स्त्री ने दरवाजे के आगे खड़े होकर फिर ताली बजाई। दरवाजा जब तक खुले तब तक मजदूर सोचता रहा कि न मालूम ये स्त्री घर की नौकरानी है या मालकिन। इसके सास श्रृंगार से तो यह नहीं मालूम होता कि यह कोई नौकरानी होगी। कुछ ही देर में एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला। मजदूर उसकी सुंदरता को देखकर बेसुध सा होने लगा और सामान से लदा टोकरा उसके सिर से गिरने गिरने को होने लगा। जो स्त्री उसे बाजार से लाई थी वह कौतुकपूर्ण उसकी बदमाशी का तमाशा देखने लगी, लेकिन घर के अंदर से आई हुई स्त्री ने उससे कहा, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? ये बेचारा सामान के भार से दबा जा रहा है। तू जल्दी से इसे अंदर ले जा और इसका सामान उतरवा। मजदूर अंदर गया तो दोनों स्त्रियों ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और उसे लेकर एक बड़े मकान में आई। इसके खंभे कीमती लकड़ी के बने थे और एक बड़ा कक्ष था जिसके चारों ओर दालान थे। दालान में एक और बैठने का स्थान था, जहाँ पर बहुत से मूल्यवान नर्म आसन बिछे थे और सुविधा के भांति भांति के मूल्यवान पात्र रखे हुए थे। सबके बीच में चंदन और अगर की लकड़ी का बना एक बड़ा सिंहासन था। उस पर एक बहुत ही मूल्यवान आसन पड़ा था, जिसमें चारों ओर मोतियों और माणिकों की झालर लटक रही थी। इसके अलावा उस विशाल कक्ष में एक संगमरमर का बना हौज था, जिसमें फव्वारे छूट रहे थे। मजदूर हालांकि दूर तक भारी बोझ लेकर चलने के कारण बहुत थक गया, फिर भी उस कमरे की सामग्री और सजावट देखकर वह अपनी सारी थकावट भूल गया और खुश होकर इस सब को देखने लगा। खास तौर पर उसे सिंहासन पर बैठी हुई अतीव सुंदर स्त्री ने बहुत आकृष्ट किया। उसके बाद में मालूम हुआ कि सिंहासन पर बैठी स्त्री का नाम जुबैदा है। वह उस घर की मालकिन है। जिस स्त्री ने दरवाज़ा खोला था उसका नाम साफ़ी था और जो स्त्री बाजार से उस पर सामान लदवा कर लाई थी उसका नाम अमीना था। जुबैदा ने कहा, बीवियों, इस बेचारे मजदूर के सर से सामान तो उतारो, यह बोझ के मारे मरा जा रहा है। साफ़ी और अमीना ने मिलकर उसके सिर से टोकरा उतरवाया। उसमें से सामान निकालने लगी। तो जुबैदा ने उसे इतना पैसा दिया जो उसकी साधारण मजदूरी से कहीं अधिक था। वह आशा से अधिक मजदूरी पाकर खुश तो बहुत हुआ, लेकिन उसका मन वहाँ की वस्तुओं में इतना रम गया कि वह वापस ना हुआ। इतने में ही अमीना ने अपने चेहरे से नकाब उतार दिया। मजदूर ने अब तक तो झलक भर देखी थी, अब तो उसे पूरी नज़र भर देखा तो ठगा सा खड़ा रह गया। उसे देखकर भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि यद्यपि घर में 3 स्त्रियां ही थीं, तथापि खाने पीने की सामग्री इतनी थी जो 30 लोगों के लिए भी काफ़ी होती। मजदूर वहाँ से नहीं हटा तो जुबैदा ने पहले तो सोचा कि वह कुछ देर और सुस्ताना चाहता है, लेकिन जब उसे बहुत देर हो गई तो उसने कहा कि क्या बात है, तू जाता क्यों नहीं? क्या तुझे मजदूरी कम मिली है?
अमीना, इसे कुछ और पैसे देकर विदा करो। मजदूर ने कहा, मालकिन, मैंने मजदूरी आशा से भी ज़्यादा पाई है, किंतु आपके सम्मुख कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो मेरी उद्दंडता है, किंतु मुझे आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगी और मेरी बातों पर नाराज़ नहीं होंगी। मुझे यहाँ बहुत सी बातें आश्चर्यजनक लग रही हैं। मैंने आप जैसी सुंदर कोई भी महिला आज तक नहीं देखी। मुझे यह देखकर भी आश्चर्य हुआ है कि यहाँ कोई पुरुष नहीं है। बगैर पुरुष के स्त्रियों का रहना और बगैर स्त्रियों के पुरुषों का रहना, दोनों ही अजीब बातें होती हैं। मजदूर बातूनी तो था ही, इसलिए बोलता चला गया। उसने बगदाद नगर में प्रचलित तरह तरह की कहावतें सुनाई। इनमें से एक यह थी कि जब तक 4 व्यक्ति एक साथ भोजन ना करें, भोजन में स्वाद नहीं आता और खाने वाले को मज़ा नहीं आता। उसके कहने का आशय यह था कि उन स्त्रियों के बीच में एक वही पुरुष है और 3 के अलावा चौथा व्यक्ति भी वही है, इसलिए भोजन के समय उसे भी खाने के लिए बैठा लिया जाए। जुबैदा उसकी बातें सुनकर हंसने लगी और बोली, तू अपनी बेकार की बातें और सलाहें अपने पास रख। हम तीनों स्त्रियां बहनें हैं और अपने सारे काम खुद ही अच्छी तरह करती हैं और इस तरह करती हैं कि किसी को पता नहीं चलता। हम लोग नहीं चाहते कि कोई हमारे भेद को जाने। मजदूर ने कहा, मेरी मालकिन, आप तो अत्यंत चतुर और बुद्धिमती हैं, लेकिन आप मुझे भी निरक्षर और गंवार न समझें। यह तो भाग्य की बात है कि मुझे पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, वरना मैंने बहुत सी इतिहास के ज्ञान की पुस्तकें पढ़ी हैं। आप कहें तो आपको एक कहावत आपकी सेवा में फिर से प्रस्तुत करूं। कहावत है कि बुद्धिमान को चाहिए कि चतुर व्यक्ति से अपना भेद न छुपाए, क्योंकि चतुर व्यक्ति को किसी का भेद छुपाए रखना आता है। अगर आप मुझ पर अपना कोई भेद प्रकट करेंगी तो ऐसा ही होगा जैसे कोई चीज़ किसी कमरे में बंद करके ताला लगा दिया जाए और चाबी खो जाए। जुबैदा समझ गई कि मज़दूर बुद्धिमान और पढ़ा लिखा है और इसका साथ करने में कोई बुराई नहीं है और इसे अपने साथ बिठाकर खाना भी खिलाया जा सकता है। फिर भी उसने उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए मजाक में कहा, देखो भाई, हमने तो पैसा और मेहनत लगाकर इस भोजन को तैयार किया है, तुमने तो इस पर कुछ खर्च किया नहीं, फिर तुम्हें अपने खाने में क्यों सम्मिलित करें। साफ़ी ने भी उससे कहा, तुमने यह कहावत तो सुनी होगी कि छूछा किन पूछा। इन बातों का बेचारे मज़दूर के पास कोई उत्तर ना था और उसने कहा कि आप लोग ठीक कहती हैं, मैं जा रहा हूँ। लेकिन अमीना ने अपनी बहनों से उसकी वकालत की और कहा, इसे यहीं रहने दो, यह अपनी बातों से हमारा मनोरंजन करेगा और अपने विनोदी स्वभाव के कारण हमें हंसाता भी रहेगा। तुम्हें नहीं मालूम यह ज़बरदस्त किस्म का मस्खरा है। बाज़ार में, यहाँ तक रास्ते में हंसी मजाक की बातों से मुझे हंसाता आया। मज़दूर को अमीना की बातें सुनकर बड़ा संतोष हुआ। उसने कहा, आप लोगों की बड़ी कृपा होगी अगर मुझे आप साथ रहने दें। मैं गरीब हूँ, किंतु किसी का उपकार मुफ्त में नहीं लेना चाहता। तो मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन अपनी कृपा के बदले मज़दूरी जो आपने मुझे दी है वह स्वीकार कर लीजिए। यह कहकर मज़दूर ने जुबैदा के सामने मज़दूरी के पैसे बढ़ा दिए। जुबैदा ने मुस्कुराकर कहा, हम दी हुई चीज़ वापस नहीं लेते। तुम हमारे साथ रह सकते हो, खान पान में शामिल हो सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि हम लोग चाहे जो कुछ कहें उसके बारे में तुम हमसे कुछ नहीं पूछोगे। चाहे हम कुछ भी करें तुम कुछ नहीं पूछोगे। मज़दूर ने स्वीकार कर लिया। इतने में अमीना ने अपनी बाहर जाने वाली पोशाक उतार दी और तंग कपड़ों में कमर कसे हुए उसने नाना प्रकार के व्यंजन, कलिया, कीमा, कोफ्ता, कोरमा, कबाब और अन्य कई प्रकार के सामिश व्यंजन और इनके अलावा अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं और शराब की सुराही और प्याले लाकर उचित स्थानों पर रख दिए। फिर तीनों बहनें वहां आकर बैठ गई और चौथी और मज़दूर को भी बिठा लिया। मज़दूर बड़ा ही खुश था। उसने थोड़ा सा भोजन किया, फिर अमीना ने शराब की सुराही उठाकर प्याला भरा और अपने देश की रीति के अनुसार पहले स्वयं पिया, फिर अपनी बहनों को दिया और चौथा प्याला मज़दूर को दिया। मज़दूर ने अमीना का आदर पूर्वक हाथ चूमकर प्याला ले लिया और उसे पीने के पहले इस आशय से एक गीत गाया कि जिस प्रकार इत्र से वायु सुगंधित हो जाती है, उसी प्रकार अगर पिलाने वाला मनोरम हो तो शराब में नई सुगंध आ जाती है। यह सुनकर तीनों स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने एक दूसरे के बाद कई गीत शराब के नशे में गाए। इस राग रंग में बहुत देर हो गई और रात हो गई। साफ़ी ने अपनी बहनों से कहा
कि अब तो इस मज़दूर को हमने खिला पिला दिया है, अब इसका कोई काम नहीं, इससे कहो अपने घर जाए। मज़दूर को यह सब छोड़ने में बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, ये मेरे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी हालत में मुझे घर से निकाला जा रहा है। मैं इस नशे की स्थिति में किस प्रकार अपने घर पहुंच सकूंगा। कृपया रात भर मुझे यहाँ रहने की अनुमति दे दें, यहीं किसी कोने में पड़ा रहूँगा। अमीना ने फिर उसकी वकालत की और कहा, बेचारा ठीक कहता है, कहाँ अंधेरे में ठोकरें खाता फिरेगा। हम लोगों ने पहले तो इसे अपने साथ खाने पीने की अनुमति दे ही रखी है, अब इसे निराश ना करो, यहीं पड़ा रहने दो। जुबैदा ने अमीना के कहने पर उसे रहने की अनुमति दे दी, लेकिन फिर कहा कि शर्त यही है कि हम भला बुरा जो भी करें तुम उसके बारे में कुछ पूछताछ नहीं करोगे। मजदूर ने कहा, आप मुझ पर जो भी शर्त लगाएंगी मैं मानूंगा। जुबैदा ने कहा कि हम तुम पर कोई नई शर्त नहीं लगा रहे, उधर देखो क्या लिखा है। मजदूर ने एक दरवाजे के अंदर जाकर देखा तो मोटे मोटे सुनहरे अक्षरों में लिखा था, इस भवन के अंदर जाने वाला कोई व्यक्ति यदि ऐसी बातों के बारे में पूछेगा जिनसे उसका कोई संबंध नहीं है तो उसे बड़ी क्लेशकारक बातें सुनने को मिलेंगी, उसे बड़ा कष्ट होगा और उसे पछताना पड़ेगा। मजदूर ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं अपना मुंह बिल्कुल बंद रखूँगा। फिर अमीना रात का भोजन लाई और चारों ओर दीपक और सुगंधियाँ जलाई। सारा भवन आलोकित हो गया और खुशबू फैल गई। इसके बाद तीनों स्त्रियों और मजदूर भोजन करने लगे और शराब पीकर अपने अपने इलाकों की भाषाओं में गीत गाने लगे और नृत्य करने लगे। थोड़ी ही देर में पता लगा जैसे कोई दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। यह सुनकर साफ़ी खड़ी हो गई, क्योंकि दरवाजे खोलने वही जाती थी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला और कुछ देर में वापस आकर कहा, दरवाजे पर एक ही जैसे लगने वाले 3 फ़कीर खड़े हैं। जुबैदा, तुम उन्हें देखकर बहुत हंसोगी। वे तीनों ही दाहिनी आंख से काने हैं और सभी के सिर, दाढ़ी, मूछें, यहाँ तक कि भवें भी मुड़ी हुई हैं। वे इसी समय बगदाद में आए हैं और चाहते हैं कि उन्हें एक रात ठहरने के लिए जगह दे दी जाए, सुबह चले जाएंगे। बहन, मेरी प्रार्थना है कि उन्हें यहाँ रहने की अनुमति दे दो। वे रात को यहाँ रहकर हम लोगों का कुछ भलाई करेंगे, हमें किसी प्रकार कष्ट नहीं पहुँचाएंगे, आखिर फ़कीर ही तो हैं। जुबैदा ने साफ़ी से कहा, अगर तुम यही चाहती हो तो ले आओ, लेकिन उन्हें भी हमारे घर पर मेहमानों की शर्त बता देना। कह देना कि अंदर दीवार पर जो कुछ लिखा है उसे पढ़ लें। साफ़ी बहन की अनुमति पाकर खुशी खुशी दौड़ी गई और तीनों फ़कीरों को लेकर अंदर आ गई। फ़कीरों ने जुबैदा और अमीना को झुककर सलाम किया। दोनों ने सलाम का जवाब देकर उनका हालचाल पूछा। इसके बाद उन्होंने फ़कीरों से भोजन करने को कहा। फ़कीरों ने मज़दूर को देखकर कहा कि यह तो अरब का मुसलमान मालूम होता है। अरब के लोग धर्म के बड़े पक्के होते हैं, किंतु यह तो धर्म विरुद्ध शराब पान कर रहा है। मज़दूर यह सुनकर बड़ा क्रुद्ध हुआ और बोला, तुम लोग कौन बड़े धर्माचारी हो? तुम लोगों ने दाढ़ी मूछें मुड़ाकर इस्लाम के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। तुम्हें मेरे व्यवहार पर आपत्ति करने और मुझे नसीहत देने का क्या अधिकार है? स्त्रियों ने कहा कि तुम लोग यह बेकार की बहस छोड़ो और रंग में भंग ना करो। लोग खाओ पियो। फ़कीर लोग नशे में आए तो बोले, यहाँ कोई बाजा हो तो हम लोग कुछ गाएं बजाएं। साफ़ी ने उन्हें वाद्य लाकर दे दिए और वे बजाने लगे और वाद्यों के सुरों से सुर मिलाकर गाना शुरू किया। वे लोग इस गाने बजाने के दरमियान हंसी ठट्ठा भी करते और ऊंची ऊंची आवाज़ में वाह वाह भी करते। इस सबसे बड़ा शोर होने लगा और सारा भंवर गूंजने लगा। इस बीच उन्होंने सुना कि दरवाजे पर फिर कोई ताली बजा रहा है। साफ़ी हमेशा की तरह दौड़ कर गई, देखें अब दरवाजे पर कौन आया है। शहरजाद ने शहरयार से कहा कि इस जगह कहानी रोककर मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि इस बार ताली बजाने वाला स्वयं खलीफा हारून रशीद था। खलीफा का यह नियम था कि अक्सर रात को वेश बदलकर शहर में निकलता था कि प्रजा का हाल खुद अपनी आंखों से देखे। उस रात को वह अपने महामंत्री जाफ़र और जासूसों के सरदार मसरूर के साथ बगदाद की गलियों में घूम रहा था। वे तीनों व्यापारियों जैसे वस्त्र पहने हुए थे। जब वे लोग उन स्त्रियों के मकान के पास से गुजरे तो उन्होंने हंसी की आवाज़ और गाने बजाने की आवाज़ सुनी। खलीफा ने कहा कि घर का दरवाज़ा खुलवाओ, मैं देखूं तो कि यहाँ क्या हो रहा है। जाफ़र ने कहा कि यहाँ कुछ स्त्रियाँ शराब पीकर हंसी ठिठोली कर रही हैं, गा बजा रही हैं।
आपका अंदर जाना अच्छा नहीं है। यह भी हो सकता है कि वे अपने राग रंग में विघ्न पड़ते देखकर नशे की हालत में आपका कोई अपमान कर बैठें। किंतु खलीफा ने उनकी सलाह न मानी और आदेश दिया कि जाकर दरवाज़ा खुलवाओ। इसलिए जाफ़र ने दरवाज़ा खुलवाया। साफ़ी ने दरवाज़ा खोला तो जाफ़र उसके रूप को देखता रह गया। फिर उसने जल्दी से एक कहानी गढ़ी। उसने कहा, सुंदरी, हम तीनों व्यापारी मोसिल नगर के निवासी हैं। हम व्यापार की वस्तुएं लेकर यहाँ आए हैं और एक सराय में ठहरे हैं। आज की रात को यहाँ के एक व्यापारी ने हमें दावत दी थी। हम उसके घर गए। उसने हमें बड़ा स्वादिष्ट भोजन कराया, बढ़िया शराब भी पिलाई। हम लोग नशे में आ गए तो उसने नर्तकियों को बुलाकर नाचने की आज्ञा दी। इस राग रंग में काफ़ी समय हो गया और नशे की हंसी और नाच गाने से बाहर काफ़ी आवाज़ जाने लगी। उसी समय संयोगवश शहर का कोतवाल गश्त लेकर उधर से निकला और उसने उस घर पर छापा मार दिया। दरवाज़ा खुलवाकर उसने सब उलट पुलट कर दिया और कई आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। हम लोग जान बचाकर एक दीवार से कूदकर बाहर आए। यह कहकर जाफर ने कहा, हम लोग इस शहर में किसी को नहीं जानते, न यहाँ की रास्ते पहचानते हैं। हमें डर लग रहा है, इधर उधर भटकते हुए सराय पर कैसे पहुँचेंगे। फिर संभव है सराय का दरवाज़ा बंद हो गया हो और हम रात भर गलियों में भटकते रहें। यह भी संभव है कि वही कोतवाल गश्त लगाता हुआ फिर मिल जाए और हम लोगों को बंद कर दे। हमारी दशा बड़ी ख़राब है। सुंदरी, तुम दया करके अनुमति दो तो हम रात भर के लिए तुम्हारे मकान में किसी जगह पड़े रहें, और अगर तुम हमें ऐसी योग्य समझें तो हम गाने बजाने में शामिल भी हो जाएं। हम लोग यह तो समझ गए हैं कि तुम लोग गाने बजाने में बहुत ही कुशल हो। हमें भी मज़ा आ रहा है और हम भी अपनी कला से तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं। साफ़ी ने कहा, मैं इस घर की मालकिन नहीं हूँ। तुम लोग ज़रा देर ठहरो, मैं मालकिन से बात करती हूँ। अगर उसने अनुमति दे दी तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी और तुम लोग आराम से यहाँ रात बिता सकते हो। यह कहकर साफ़ी अंदर गई और अपनी बहनों से नए व्यापारियों की दशा और उनकी प्रार्थना की बात की। उन दोनों ने आपस में और साफ़ी के साथ मंत्रणा की और साफ़ी ने कहा कि उन्हें भी अंदर ले आओ। साफ़ी बाहर जाकर खलीफा, जाफ़र और मसरूर को अंदर ले आई। तीनों ने बड़ी शिष्टता और सम्मान से स्त्रियों और फ़कीरों को प्रणाम किया। उन सब ने उन्हें व्यापारी समझकर उनके अभिवादन का यथोयोग्य उन सभी ने उनके अभिवादन का जवाब दिया। जुबैदा ने, जो तीनों बहनों में सबसे बड़ी और सबसे बुद्धिमान थी, उनसे उनकी कुशल उनसे उनका हालचाल पूछा और कहा कि हम लोग जो कुछ करें उसका तुम लोग बुरा न मानना। जाफ़र ने कहा, तुम सुंदरियों के मुंह से ऐसी कौन सी बात निकल सकती है कि हमें बुरा लगे। जुबैदा ने कहा, मुझे यह कहना है कि तुम जहाँ तक हो सके चुप रहना और जिस बात का तुमसे सीधा संबंध ना हो उसके बारे में कोई प्रश्न ना करना। अगर तुमने ऐसा ना किया तो हम तुमसे नाराज़ हो जाएंगे और इसका फल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मंत्री ने कहा कि अगर तुम्हारा यही आदेश है तो हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, किसी बात के बारे में प्रश्न नहीं करेंगे। यह वादा लेकर जुबैदा ने उन सब के लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया। जब मंत्री जुबैदा से बात कर रहा था उस समय खलीफा बड़े आश्चर्य से उन स्त्रियों को देख रहा था। वह उनकी सुंदरता और बुद्धि को देख रहा था। उसे इस बात से भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि तीनों फ़कीर दाहिनी आँख से क्यों काने हैं। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वह फ़कीरों से इस बात का रहस्य पूछे, किंतु उसके दोनों साथियों ने इशारों में उसे ऐसा ना करने के लिए कहा। मकान के अंदर की सारी रुपहली और सुनहरी सजावट को देखकर वह मन ही मन कह रहा था कि यह चीज़ें कोई जादू ही हो सकती हैं, ये वास्तविकता तो नहीं है। इतने में एक फ़कीर ने उठकर अपने देश के ढंग के अनुसार नाचना शुरू किया। स्त्रियों को वह बड़ा पसंद आया। सब ने उसकी काफ़ी प्रशंसा की। जब फ़कीरों का नाच ख़त्म हो गया तो और तब जुबैदा अपने स्थान से उठी और अमीना का हाथ पकड़कर बोली, बहन, यह तो तुम जानती ही हो कि यहाँ पर उपस्थित सब लोग हमारे अधीन हैं और इनकी उपस्थिति हमें हमारे रोज़ के काम से रोक नहीं सकती। अमीना ने उसका अभिप्राय समझकर उस जगह की सफाई शुरू कर दी। उसने भोजन के पात्र और शराब की सुराहियाँ और प्याले उठाकर बावर्ची खाने में रख दिए और गाने बजाने का सामान हटाकर फर्श पर झाड़ू लगाई। इसके बाद उसने सारे दियों की बत्तियों के गुल काटे और कुछ और भी सुगंधित तेल के दिए जलाए और कमरे को नए ढंग से सजा दिया। अमीना ने अब फ़कीरों और खलीफा तथा
उसके साथियों को दालान में बैठाया। फिर मजदूर से कहा कि तुझ जैसे हट्टे कट्टे आदमी को इन लोगों की तरह बैठना नहीं चाहिए, तू उठकर हमारे हाथ में काम बटा। मजदूर अभी तक ऊँग सा रहा था, वह अपनी हैसियत का ख्याल करके रास रंग में शामिल नहीं हुआ था। वह फौरन उठ खड़ा हुआ और अपने चोगे को कसकर कमर से बांधने के बाद बोला, बताइए क्या काम है? जो तुम कहोगी मैं करूँगा। साफ़ी ने कहा, तुम कुर्ते की आस्तीन भी चढ़ा लो, क्योंकि हाथों से काम करना है। कुछ देर बाद अमीना ने दालान में एक चौकी बिछाई और मजदूर को अपने साथ लेकर एक कोठरी में से दो काली कुतियाओं को खींचती हुई ले आई। दोनों कुतियाओं के गले में पट्टे बंधे थे और पट्टों में जंजीरें बंधी थीं। मजदूर उसकी आज्ञा के अनुसार दोनों कुतियों को दालान में ले गया। अब जुबैदा गुस्से में झटके के साथ उठ खड़ी हुई। उसने एक ठंडी सांस भरी और आस्तीन ऊपर चढ़ाई। फिर उसने साफ़ी के हाथ से एक चाबुक लिया और मजदूर से कहा कि एक कुतिया की जंजीर अमीना के हाथ में दे और दूसरे को मेरे पास ला। मजदूर उसकी आज्ञानुसार एक कुतिया को खींचकर जुबैदा के पास लाया तो कुतिया बड़े आर्त स्वर में चिल्लाने लगी। वह दयनीय दृष्टि से जुबैदा की तरफ देखती जाती थी और उसके पैरों पर अपना सिर भी रगड़ती जाती थी, पर जुबैदा ने कुछ ध्यान न दिया और सड़ासड़ उसके चाबुक मारना शुरू किया। मारते मारते जब जुबैदा का दम फूल गया तो उसने मारना बंद कर दिया। फिर मजदूर के हाथ से कुतिया की जंजीर लेकर उसके अगले पंजे पकड़कर पिछले पैरों पर खड़ा किया। कुतिया और जुबैदा एक दूसरे को देखकर बड़े दुख के साथ आंसू बहाने लगीं। फिर जुबैदा ने रुमाल से कुतिया के आंसू पोंछे और उसे प्यार करके उसका मुंह चूमा। फिर मजदूर को उसकी जंजीर थमाकर कहा, इस कुतिया को दालान में ले जा और दूसरी को यहाँ ला। मजदूर ने इस कुतिया को ले जाकर दालान में बांधा और अमीना के हाथ से दूसरी कुतिया लेकर जुबैदा के पास लाया। जुबैदा ने इस कुतिया को भी पहली कुतिया की भांति खूब मारा। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर रोई और उसके आंसू पोंछकर और मुंह चूमकर प्यार किया। इसके बाद मजदूर ने इस कुतिया को भी दालान में जाकर बांध दिया। तीनों फकीरों, खलीफा और उसके साथियों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले तो जुबैदा ने अत्यंत निर्दयता से कुतियों को पीटा, फिर उनके साथ मिलकर रोई, आंसू बहाए। इसके अलावा मुसलमानों के धर्म में कुत्ते अपवित्र जंतु माने जाते हैं। जुबैदा जैसी सुसंस्कृत महिला का कुत्तियों के आंसू पोंछकर उनका मुंह चूमना किसी की समझ में नहीं आ रहा था। खास तौर पर खलीफा अपनी उत्सुकता रोक नहीं पा रहा था। उसने इशारे से मंत्री से कहा कि इस रहस्य को पूछना चाहिए। मंत्री ने पहले तो टालमटोल की और दूसरी ओर देखने लगा, लेकिन जब खलीफा संकेत से प्रश्न करता ही रहा तो उसने संकेत ही से विनय की कि इस समय इस बात को यहीं समाप्त कर दीजिए, कुछ पूछिए नहीं। जुबैदा कुतियाओं को पीटने के बाद कुछ देर सुस्ताती रही। फिर साफ़ी ने उससे कहा, बहन तुम अपने स्थान पर आ बैठो तो हम अगला काम करें। जुबैदा ने कहा, अच्छा। फिर वह दालान में आकर एक पहले से बिछी हुई चौकी पर बैठ गई। उसने खलीफा और उसके साथियों को अपने दाईं ओर और फ़कीरों और मज़दूरों को बाईं ओर बैठा लिया। चौकी पर बैठकर वह कुछ देर और सुस्ताती रही। इसके बाद उसने अमीना से कहा कि बहन उठो, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें अब क्या करना है। अमीना यह सुनकर उठी और बगल वाली कोठरी में जाकर वहाँ से एक संदूक उठा लाई जो पीले साटन में मड़ा था और इसके ऊपर भी उस पर हरी कारचोबी का एक गिलाफ चढ़ा था। उसमें से एक बांसुरी निकालकर अमीना ने साफ़ी को दी। साफ़ी ने उस बांसुरी से एक दुख भरा राग निकाला और देर तक बजाती रही। खलीफा और अन्य लोग उसका कौशल देखकर बड़ा प्रसन्न हुए। फिर साफ़ी ने अमीना से कहा कि अब तुम बांसुरी बजाओ, मैं बजाते बजाते थक गई हूँ। अमीना ने बांसुरी लेकर कुछ देर तक सुर मिलाया, फिर एक बहुत सुंदर मधुर राग बजाना शुरू किया और बजाते बजाते उसमें खो गई। जुबैदा ने उसके वादन की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि अब बस करो, तुम्हारे दुख के कारण बड़ी दुखद दशा हो रही है। अमीना इतनी भाव विवल हो गई कि जुबैदा की बात का कोई उत्तर ना दे सकी, बल्कि जान पड़ता था कि वह इतना होश हवास खो बैठी थी कि उसने अपने कंधे के ऊपर के वस्त्र को उतार फेंका था। उस सुंदरी के दोनों कंधों पर काले काले दाग पड़े हैं, जैसे किसी ने बुरी तरह उसे पीटा हो।
दाग उसके कंधों पर ही नहीं, बाहों पर भी थे। सब लोग इसको देखकर बड़े हैरान हुए। अमीना की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वह डगमगाने लगी और गिरने गिरने को हुई, और जुबैदा और साफ़ी ने दौड़कर उसे संभाला। एक फ़कीर ने धीमे से कहा, कितनी दुख की बात है कि इतनी अद्भुत घटनाएं देख रहे हैं और इसके बारे में किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकते। खलीफा ने यह बात सुन ली और उन फ़कीरों के पास आकर उनसे पूछा कि क्या तुम लोगों में से किसी को इन स्त्रियों का और कुत्तियों का पीटने का रहस्य पता है? फ़कीरों ने कहा, हम में से कोई भी इन बातों को नहीं जानता। हम लोग आज ही रात को तुम्हारे यहाँ आने से कुछ ही देर पहले तो आए थे। खलीफा की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने कहा, हो सकता है कि यह आदमी जो तुम्हारे पास बैठा हो, इसी को कुछ पता हो। फ़कीर ने इशारे से मज़दूर को अपने और निकट बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें कुछ मालूम है कि जुबैदा ने दोनों कुतियाओं को क्यों पीटा, और अमीना के कंधों और बाहों पर ये काले दाग कैसे हैं? मज़दूर ने कहा, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं तो इस घर में आज ही आया हूँ। इस घर में ये 3 महिलाएं रहती हैं। खलीफा और फ़कीरों ने सोचा था कि वह आदमी उन स्त्रियों का नौकर होगा। अब सबको विश्वास हो गया कि भेद खुलने की कोई संभावना है ही नहीं। लेकिन खलीफा हार मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, हम लोग 7 मर्द हैं और यह सिर्फ 3 औरतें। हम सब मिलकर इनसे भेद पूछ के ही रहेंगे। अगर यह लोग खुशी खुशी बता दें तो ठीक है, नहीं तो जोर ज़बरदस्ती करके भी इनसे बात उगलवा लेंगे। मंत्री की राय इसके विपरीत थी। उसने खलीफा के कान में कहा, हम सबका यहाँ पर बड़ा स्वागत सत्कार किया गया है और गाने बजाने से भी हमारा मनोरंजन हुआ है। ऐसी स्थिति में जोर ज़बरदस्ती ठीक नहीं है। फिर आप यह भी देखें कि इन स्त्रियों ने किस शर्त पर हमें अपना अतिथि बनाया है। हमने भी उनकी शर्त मानी है कि हम कोई पूछताछ नहीं करेंगे। अगर हम अपना यह वादा तोड़ेंगे तो यह लोग क्या हमें बेईमान नहीं कहेंगी? और उन्होंने हमारे लिए ऐसा कहा तो हमारे लिए तो डूब मरने की बात होगी महाराज। मंत्री ने आगे समझाया, आप यह भी विचार कर लें कि जब इन स्त्रियों ने हमारे सामने इतने आत्मविश्वास से चुप रहने की शर्त रखी थी, तो मालूम होता है कि इनके पास कोई ना कोई ऐसी ताकत तो है जिससे यह लोग शर्त तोड़ने वाले को दंड भी दे सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए और भी शर्म की बात हो जाएगी, चाहे हम बाद में इन्हें कितना भी दंड दे दें। मुझे यह भी कहना है कि अब रात बीती ही जा रही है। इस समय आप कुछ ना कहें। सवेरा होने पर मैं इन सारी स्त्रियों को पकड़कर आपके दरबार में ले आऊँगा और आप जो चाहें इनसे पूछ लीजिएगा। पर खलीफा को ऐसी जिद सवार हुई कि उसने ऐसे परामर्श पर कान तक ना दिया और मंत्री को झड़क दिया, चुप रहो, मैं सुबह तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। उसने फ़कीरों से कहा कि तुम इस बात को जुबैदा से पूछो। उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारा साहस नहीं है। फिर उन सब ने जोर देकर मज़दूर को यह पूछने पर राजी कर लिया। जुबैदा ने इन लोगों को खुसर फुसर करते देखा तो उनसे पूछा कि तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो? मज़दूर ने कहा, सुंदरी, मेरे साथी जानना चाहते हैं कि आप दोनों कुतियाओं को इतना बुरी तरह पीटकर रोई क्यों थी, और जो स्त्री अपनी सुध बुध खो बैठी थी उसके कंधों पर और बाहों पर ये काले काले निशान कैसे हैं? जुबैदा यह सुनकर आप बबला हो गई। उसने सब लोगों से पूछा कि क्या तुम सब ने मज़दूर से कहा था कि यह बातें मुझसे पूछे? सब ने एक मत होकर कहा कि जाफ़र को छोड़कर हम सभी यह जानना चाहते थे और हमने मज़दूर से कहा था कि आपसे ये बातें पूछे। जुबैदा ने कहा, तुम सभी लोग बेईमान हो। तुम सब ने प्रतिज्ञा की थी कि यहाँ की किसी बात के बारे में कुछ नहीं पूछोगे, और तुम अपनी उत्सुकता पर संयम नहीं रख सके। हमने दया करके तुम सबको रात का ठिकाना दिया था और तुम एक साधारण सी प्रतिज्ञा ना निभा सके। अब तुम्हारा सत्कार मेरे लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं और तुम लोगों को अपने किए का फल भुगतना होगा। यह कहकर जुबैदा ने धरती पर पांव पटक कर 3 बार ताली बजाई और जोर से कहा, तुरंत आओ। उसके यह कहते ही एक द्वार खुल गया और उसमें से 7 बलवान हबशी नंगी तलवारें लिए निकले और एक एक हबशी ने एक एक आदमी को जमीन पर पटक दिया और उसके सीने पर चढ़ बैठे और सबकी तलवारें म्यान से बाहर निकल आईं। हबशियों के मुखिया ने जुबैदा से पूछा, हे सुंदरी, आपकी क्या आज्ञा है? क्या हम इन लोगों को यहीं ख़त्म कर दें? जुबैदा ने कहा, नहीं, कुछ देर ठहर जाओ। पहले इन लोगों से यह तो पूछ लें कि यह कौन है और क्यों आए थे।
यह कहकर उसने सातों मेहमानों से कहा कि तुम लोग अपना अपना हाल बताओ। मजदूर ने रोकर कहा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो इन लोगों के बहकावे में आ गया। काने फकीर जहाँ जाएंगे वहीं दुर्भाग्य लाएंगे। जुबैदा को यह सुनकर हंसी आ गई। बोली, ऐसे कोई नहीं छूटेगा। पहले हर आदमी अपने बारे में बताए कि वह वास्तव में कौन है, कहाँ से आया है, उसमें क्या क्या गुण हैं और यहाँ आने का क्या कारण है। इन बातों में जरा सा भी झूठ हुआ तो फौरन उसकी गर्दन काट दी जाएगी। निशान तो सभी थे, लेकिन खलीफा हारू की व्याकुलता स्वभावतः ही सबसे अधिक बढ़ी चढ़ी थी। उसने एक बार सोचा कि वैसे तो इस स्त्री के पंजे से निकला नहीं जा सकता, किंतु यदि वह अपना ठीक ठीक परिचय तुरंत दे दे तो ज़रूर बच जाएगा। उसने धीमे से मंत्री से सलाह ली। उसने कहा कि आपके सम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक है कि अभी हम लोग चुप रहें। जुबैदा ने तीनों फ़कीरों से पूछा कि क्या तुम तीनों भाई हो? एक ने उत्तर दिया कि हम भाई नहीं हैं, एक से कपड़े ज़रूर पहनते हैं और साथ रहते हैं। जुबैदा ने फिर पूछा कि क्या तुम लोग एक ही समय में पैदा हुए थे? उनमें से एक ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम पर ऐसी विपत्तियां पड़ी जो न केवल जानने बल्कि इतिहास में लिखे जाने योग्य हैं। उन्हीं से हमारी आंखें जाती रहीं और उन्हीं के कारण हमने अपनी दाढ़ी, मूछ और भवें मुड़वा लीं और फ़कीर बन गए। जुबैदा ने एक एक करके शेष दो फ़कीरों से भी यही प्रश्न किए और दोनों ने वही उत्तर दिए जो पहले फ़कीर ने दिए थे। तीसरे ने यह भी कहा, आप अनुमति दें तो हम लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में विस्तार से आपको बताएं। हम तीनों की भेंट आज ही शाम को इस नगर में हुई है, क्योंकि हम तीनों बाहर से आए हैं। विश्वास मानिए कि हम तीनों ही राजकुमार हैं और हमारे पिता बड़े और प्रख्यात बादशाह हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो गुजरी उसे विस्तार से आपको बताएं। उन लोगों की बातों से जुबैदा का क्रोध कम हुआ। उसने हफ्शियों से कहा, तुम लोग इनके सीने से उतर जाओ। यह लोग बैठकर अपना अपना हाल कहेंगे। जो जो अपना पूरा हाल और इस घर में आने का कारण बताता जाए उसे छोड़ते जाओ, ताकि वह जहाँ चाहे चला जाए। जो ऐसा ना करे तुम उसका सिर उड़ा दो। अभी तुम इन लोगों के पीछे नंगी तलवारें लिए खड़े रहो। चुनाचे उसी दालान में खलीफा और अन्य 6 लोगों को एक कालीन पर बैठा दिया गया। हर आदमी के पीछे एक हफ्शी नंगी तलवार लेकर खड़ा हो गया। वैदा का इशारा होते ही उसका वध कर दिया जाए। और सबसे पहले मजदूर ने अपनी बात कही। ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है दोस्तों। इस कहानी की आगे के हिस्सों को फिर कभी सुनाएंगे।